नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और करेंगे न्यूज़ बुलेटिन की ओर। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी तमाम राज्यों के खास खबरों पर, जिस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर कुल्टी से है, जहां राज्य के पथ निर्माण एवं पीएचई मंत्री डॉक्टर अजय पोदार ने सेल ग्रोथ वर्क्स के ईडी अनिल कुमार के साथ नवनिर्मित सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने कुल्टी स्टेशन से थाना मोड़ तक बनी पक्की सड़क की सराहना करते हुए इसे मजबूत और टिकाऊ बताया तथा सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट लगाने का सुझाव भी दिया, जिस पर ईडी ने शीघ्र व्यवस्था का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि वर्षों के मौसम में नई सड़कों का निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि जर्जर सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाएगी। आसनसोल नगर निगम द्वारा वार्ड 64 में बनाए गए न्यू रोड से नेहरू स्टेडियम तक की सड़क का भी निरीक्षण किया गया, जहां उद्घाटन कार्यक्रम की जगह केवल निरीक्षण किया गया। मंत्री ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए आगे भी आवश्यक सुधार और विकास कार्य जारी रखने की बात कही। इस अवसर पर सेल के ईडी अनिल कुमार, एजीएम जिशान, आदिल समाजसेवी अरूप मजूमदार सहित काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जनता की आवाज भी ईडीसा में रोड बनवाई है और आवागमन बहुत असुविधा हो रहा था, अब सुविधाजनक हो गया है और लाइट की कुछ कमी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इमीडिएट लाइट लग जाएंगी। अच्छा सर, कुल्टी विधानसभा में जहाँ जहाँ भी देखा जा रहा है, जहाँ भी रिपेयर नहीं हुआ रास्ता, तो सभी जगह किस तरह से कार्य चालू रहेगा क्या? नहीं, सभी जगह ऐसा नहीं होने वाला है। और आप जानते हैं कि पिट होल्स रिपेयर होता है बरसात में। ये 15 जून से 15 अक्टूबर तक कोई नया रोड का काम नहीं होता है, पिट होल्स को रिपेयर किया जाता है। थैंक यू सर, धन्यवाद। कुल्टी से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज नियोगी की खास रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का जन्मदिन सेवा भाव के साथ मनाया गया, जिसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग कार्यक्रम से हुई। इसके बाद रक्तदान शिविर, जनसुनवाई, वृद्धाश्रम में भोजन वितरण, वृक्षारोपण, हेलमेट वितरण और गौशाला में सेवा कार्य जैसे विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे उनका जन्मदिन उत्सव के साथ साथ जनसेवा अभियान के रूप में भी मनाया गया। मेरा नाम मनवाईलाल बघेल। आज मंत्री जी का जन्मदिन किस तरह मनाया गया है? बहुत अच्छा मनाया गया, जिससे कि आज इतना उत्साह है जन्मदिन में कि जगह जगह मंत्री जी को होल्डिंग लगे हुए हैं। और आज हमने जो केक काटा है मंत्री जी का, मंत्री जी ने केक काटा, हमने कटवाया मंत्री जी को केक जी। तो उस पार्क में बहुत अच्छा लग रहा था। उनने वृक्षारोपण भी किया और आज अनाथ आश्रम में बच्चों को खाना भी खिलाया। आज उन्हें जगह जगह जो भी काम है, आज हेलमेट बढ़ेंगे रामबाग में। इसमें आज मैं मंत्री जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम यही चाहते हैं कि 66 नहीं, 166 की जन्मदिन चाहिए। मेरा नाम पंकज बघेल। पंकज जी, किस तरह से आज मंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज समाज के लिए और सर्व समाज के लिए इतना दिन है, जो आगरा लोकसभा के माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी हैं, जो कहीं मोदी जी और अमित शाह जी के शेर कहलाते हैं, उनका आज जन्म दिवस है। तो आज सर्व समाज में बहुत खुशी की लहर है। तो सेवा के में समृद्ध रहकर जन्मदिन मनाया गया, क्या क्या कार्यक्रम? आज मंत्री जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किए गए हैं, कई जगह योग दिवस का भी आयोजन किया गया है और काफ़ी लोग वृद्धाश्रम में भोज भी किया गया है। ये सारे कार्यक्रम आज किए हैं। तो क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? संदेश ये देना चाहेंगे, जैसे माननीय मंत्री जी सर्व समाज के लिए कार्य करते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। जैसे भाजपा की नीति है सबका साथ सबका विकास, तो इसी तरीके से सबको साथ में रख के कार्य करना चाहिए। मेरा नाम डीपी सिंह, हैदमापुर से। जी, आज किस तरह से मंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया? आपको पता है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। उसी दिन हमारे मोदी जी के बब्बर से माननीय मंत्री जी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी का 66वां जन्मदिवस है। उसी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आगरा जिले में, आगरा लोकसभा में इतने कार्यक्रम लगे हुए माननीय मंत्री जी के। माननीय मंत्री जी कल रात को 3:30 बजे अपने आवास पर पहुँचे अपने प्रोग्राम करके। कल रात को भी उनका जन्मदिन केक काटकर सभी लोगों ने हर्षोल्लास से मनाया। गांव लास्ट में उनके आवास पर मनाया गया। उसके माननीय मंत्री सुबह 5 बजे उठे और सीधा उनका पहला प्रोग्राम था एकलव्य स्टेडियम में, जहाँ पे कि योग दिवस
मनाया गया। वहाँ पर योग दिवस सम्मिलित हुए। उसके बाद उनका अगला प्रोग्राम था ब्लड डोनेशन का। तो 2 जगह जो चैरिटेबल है वहाँ पर उनका लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ब्लड डोनेशन किया लोगों ने। और 66 लोगों का था, बट मुझे लगता है वहाँ पर 66 से छोड़ो 4 गुना कर दो, उन लोगों ने वहाँ पर ब्लड डोनेशन किया। और आपको पता है कि ब्लड डोनेशन करने से लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय मंत्री और उनके जन्मदिवस पर लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। उसके बाद आगे के जो प्रोग्राम थे, रामलला आश्रम जो है आपका सिकंदरा पे, वहाँ पर वृद्धजनों को 66 वृद्धजनों को वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की और बच्चों को भोजन खिलाया गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला कार्यक्रम रामलाल वृद्धाश्रम सेक्टर 11 में आगरा में, वहाँ पर 66 पेड़ लगाए गए और हम भी शामिल थे वहाँ पर। माननीय मंत्री का हमने केक काट कर जन्मदिन मनाया। उसका उन्होंने माला साहब का स्वागत किया, पूरी टीम ने स्वागत किया, पूरे एडमापुर विधानसभा के लोगों ने स्वागत किया और फिर वहाँ पर पेड़ लगाए गए। उसका अगला प्रोग्राम उनका हेलमेट वितरण का है जो कि रामबाग पर होगा। उसका टाइमिंग 5 बजे, लेकिन माननीय मंत्री के इतने प्रोग्राम व्यस्त है कि शायद हो सकता है कि 1 घंटा लेट हो सकता है। तो वहाँ पर 66 हेलमेट जो लोग हैं उनको ज़रूरतमंद लोगों को दिए जाएंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम गणेश मंदिर के सामने चौपाटी पर आयोजित हुआ, जिसमें सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, कलेक्टर ऋतुराज सिंह और पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी और नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योगाभ्यास से हुई, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जी बिल्कुल, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश जो है आज योग मना रहा है और उसी के तारतम्य में जिला देवास भी हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सांसद जी महेंद्र सिंह सोलंकी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज यहाँ पर सामूहिक रूप से योगा किया और एक बहुत ही अच्छी अनुभूति महसूस हुई। और मैं सभी से आशा करता हूँ कि इस योग दिवस के दिन पर आप सभी जनता जो है योग को अपने जीवन में उतारें और योग से जो सकारात्मक पहल जो चीज़ें आपके जीवन में आती है उसका अनुभूति करें। और योग सभी के लिए है, योगा फॉर ऑल। और इसी भावना से पूरे ज़िले में आज योग दिवस मनाया गया है और सभी संभाग में, अनुभाग में भी आज योगा दिवस मनाया जा रहा है, जहां विभिन्न कार्यक्रम पूरे ज़िले में कई स्तर पर किए जा रहे हैं। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां बरही चौक में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने वृहद मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एसपी अमन कुमार के निर्देश पर हुए इस अभ्यास का नेतृत्व थाना प्रभारी विनोद कुमार यादव ने किया, जिसमें दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति से निपटने का रिहर्सल किया गया। एसपी स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पुलिस बल को त्वरित कार्रवाई, अफवाहों पर नियंत्रण तथा शांति समिति के सहयोग से पर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के निर्देश दिए। प्रशासन ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां 28 जून 2026 को राजबाग मिस एंड मिसेस फेम ऑफ राजस्थान 2026 का भव्य ग्रैंड फिनाले आयोजित होगा, जिसमें राजस्थान के विभिन्न शहरों की 40 प्रतिभागी अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और रैंप वॉक का प्रदर्शन करेंगी। मीरा प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित इस फैशन एवं ब्यूटी पेजेंट का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, राजस्थानी संस्कृति और आधुनिक फैशन को एक मंच पर प्रस्तुत करना है। कार्यक्रम में ज्वेलरी, फैशन डिजाइन और प्रोफेशनल मेकओवर के विशेष आकर्षण के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जिससे ये आयोजन फैशन, संस्कृति और ग्लैमर का भव्य संगम बनेगा। जी नमस्ते, मेरा नाम रणगौर गुजराती है। मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी एज 36 ईयर है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है प्लेटफॉर्म पे अपना है। आगे मेरे हॉबी से कुकिंग करना, मॉडलिंग करना। Everyone, Khamagani. So we are the finalists of Miss Fame of Rajasthan 2026, represented by Meera Production and HPCL. हेलो एवरीवन, खमा गणेशा। आज हम यहाँ सब मिसेस फेम ऑफ राजस्थान 2026 में पार्टिसिपेट करने आए हैं, जिसका ग्रैंड फिनाले 28 जून को है। और हम यहाँ 15 कंटेस्टेंट हम फाइनल में सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 10 जोधपुर से और 5 बाहर से। तो आप सभी जरूर आना और ज्वाइन विद अस।
जय श्री कृष्ण खमा गणी। सबसे पहले मैं मीरा प्रोडक्शन और आए हुए जर्नलिस्टों का भी मैं स्वागत करना चाहूंगी कि आज आपकी वजह से हमारी ये जो एंकरिंग की और ये जो हमारे जो फैशन का जो आज हमें मंच मिला है उसके लिए सबसे बड़ी बात धन्यवाद। मैं मिसेस एक मिनट सॉरी We are the finalists of Miss Fame of Rajasthan 2026. This event is organized by Meera Production House and HPCL Jodhpur, and this event will be held on 28 June 2026 at Rajbagh. Thank you. हाय, मेरा नाम है भरत दयाली, मीरा प्रोडक्शंस का ऑनर हूँ मैं। हम लोग 28 जून को फेम मिस्टर एंड मिसेस राजस्थान ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा फेम ऑफ राजस्थान, जिसमें टोटल 40 पार्टिसिपेंट आए हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं। ऑडिशन वैसे 200 लोगों ने दिया था, 200 लोगों में से हमने 40 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया है। जो शो होने वाला है 28 जून को राजबाग रिसोर्ट के अंदर, जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं HPCL जोधपुर एंड मीरा प्रोडक्शन। साथ ही साथ हमारे साथ सारी टीम जुड़ी है। हम इस आयोजन के अंदर सबसे अच्छा चीज ये है कि हम लोग कल्चर को भी प्रमोट करेंगे, ग्लैमर लुक को भी प्रमोट करेंगे, साथ ही साथ राजस्थान की संस्कृति को भी प्रमोट करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है कि महिलाओं को, गर्ल्स को, लेडीज को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जाए, क्योंकि जोधपुर में ब्यूटी पैजेंट जैसे टाइटल्स शोज बहुत कम होते हैं। तो हमारी टीम हमेशा ऑर्गेनाइज करती है कि भी कुछ अच्छी ग्लैमर या कुछ कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती रहे। और इसमें हम लोग का सबसे बड़ा मोटो रहता है कि लेडीज और गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा आयोजन हो और ये अच्छी तरह से अपने आप को परफॉर्म करें। इसमें हम लोग टोटल 3 विनर होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिनको क्राउन से नवाजा जाएगा। साथ ही साथ जो विनर होंगे उनको हम लोग म्यूजिक वीडियो देने वाले हैं। तो एक ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम चाहेंगे कि सभी पार्टिसिपेटेड जो भी हैं वो अच्छे से परफॉर्म करें। और 28 जून को आप सभी लोग आए इन सबका उत्साह बढ़ाने के लिए। ये हमारा उद्देश्य है कि हम इस शो को बहुत ग्रैंड लेवल पे और ग्रैंड फिनाले करें। थैंक यू सो मच। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के कुदरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। थानाध्यक्ष नंदू कुमार ने अपनी टीम और डायल 112 की मदद से ग्राम पतरा के पास एक ट्रैक्टर को पकड़कर चालक रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। तलाशी में कुल 293.35 लीटर शराब बरामद हुई, जिसमें विभिन्न ब्रांडों की बोतलें शामिल हैं। पुलिस ने वाहन जब्त कर आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और शराब तस्करी में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। कैमूर से सीनियर संवाददाता पंकज चौबे की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के बेलाव थाना क्षेत्र में मारपीट मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष परमहंस कुमार के अनुसार 3 दिन पूर्व बसुहारे गांव में लाठी डंडा और पत्थरबाजी की घटना में कई लोग घायल हुए थे, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में दर्ज FIR के आधार पर पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद रात में छापेमारी कर आरोपी विकास कुमार निवासी बसुहारी को उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां मानीमऊ क्षेत्र स्थित लीलापुरवा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां चांचकी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने शिरकत कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटने को लेकर सतर्क रहने की अपील की तथा बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सहयोग करने को भी कहा। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। घर आए दूसरे दिन पाकुड़ हम आए थे और उस दिन हमने अपने संबोधन में यही बात कहे थे कि पाकुड़ जनता ने हमें यहाँ पर हमको, हमारा परिवार को, कांग्रेस पार्टी को अपनाया है और मेरा फर्ज भी बनता है कि हर एक व्यक्ति से हम भेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर गांव में, हर मोहल्ला में जाकर या हर पंचायत में जाकर लकी भंडार कितना गया सर, हर मोहल्ला में जाकर बात करेंगे। आज उसी सिलसिला पर यहाँ पर हम आए हैं, लोगों से हम मिले। पानी का पड़ रहा था, लोगों का बिखराव हुआ, हम भी हल्का बोलकर छोड़ दिए और फिर दोबारा आने का आश्वासन किए हैं
और ये लोग हमको पूछ रहा था ये शहर का क्या समस्या है। मैंने पहले ही दिन कहा था कि हमारा जो BLA है, हमारा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, ये भी आपको सहयोग करेगा और मेरा दिली ख्वाहिश है, हमारा कोशिश भी है। और हमने जिला प्रशासन से भी बात की है कि यहाँ के लोगों को नाम नहीं छूटना चाहिए। जो यहाँ की बासिंदा है, कोई भी कारण से अगर नाम छूटता है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, किसी का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए, वो भी प्रशासन ने एक बार नहीं 2 बार वो लोग अनाउंस किया है जो हर बार जाकर वो लोग काम करेंगे। और मुझे लगता है कि आपने देखा है कि फर्स्ट जब मैपिंग हुआ है पाकुड़ जिला का, उसमें 90% से अबव हमारा जिला है, यानी अनमैपिंग सिर्फ 10% लोगों का हुआ है। वो अनमैपिंग भी हम लोग पूरा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और जो भी छुटा हुआ रहेगा उसको जोड़ने की काम करेंगे। जो विकास हमने पहले ही किए थे वो विकास आपके चारों तरफ ही नज़र आ रहा है। आज तो हम खेत का एक सड़क से हम यहाँ आए हैं और इन लोगों को विश्वास दिए है कि जो विकास का गति ये हमने अपना कार्य क्षेत्र में हमने किया है, अपना कार्यकाल में, वो गति आगे भी चलती रहेगी। यहाँ की दुख की सुनवाई होगी, लोग की जो परेशान है उसको परेशानी से दूर की जाएगी और लोगों का जो है आपस में खींचातानी है वो भी दूर हो जाएगा। हम शांत अब समाज चाहते हैं, शांत वातावरण चाहते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शासकीय हाई स्कूल रानी बड़ौद में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों, शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने सामूहिक योगाभ्यास का स्वस्थ जीवन एवं निरोगी समाज का संदेश दिया। इस अवसर पर योग शिक्षक गगन प्रजापति ने सभी को विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष गोविंद मंडलोई, सरपंच विक्रम राठौर, ब्लॉक ऑफिसर हर्षवर्धन चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र यादव एवं रमेश राजपूत उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में शिक्षक अनार सिंह परमार द्वारा आभार व्यक्त किया गया। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।